कुछ दिनों पहले जम्मू से खबर आई कि एक परिवार अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था। तभी एक मॉब हमला करती है और ये कहती है कि हम यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की लाशों को नहीं जलने देंगे। और नतीजा ये हुआ कि उसके परिवार वाले आधी जली हुई लाश को लेकर उन्हें भागना पड़ा। फिर कई कब्रिस्तान कमेटी कहती है कि हम कोरोना पॉजिटिव मरीज को यहाँ पे नहीं दफनाने देंगे। कहीं ये भी देखा गया कि लोग ऑक्सी से, लोहे की ऑक्सी से कोरोना मरीज की जो लाश है उसको खींच रहे हैं। उसके बाद कहीं लोगों ने कूड़े में भी जो है कूड़ेदान में फेंक दिया लाश को। और कई लाशें तो मुंतजिर हैं मॉर्चरी में कि उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार आए और उनका अंतिम संस्कार करें, लेकिन उन लोगों ने लाश को लेने से मना कर दिया है। तो एक सवाल जहन में यह आता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो लाश है, क्या वो ज्यादा इंफेक्शियस है, क्या वो ज्यादा खतरनाक है? पहले समझें कि कोरोना वायरस फैलेगा कैसे। जो सबसे कॉमन रीजन है, वजह है, वो ये है कि कोरोना मरीज का जो मरीज होगा, जब वो खांसेगा, छींकेगा, बोलेगा, हंसेगा, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं जो वायरस फैलते हैं उससे आपको हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि आप मास्क पहने हर वक्त। दूसरा कि जब वो छींकता है, खांसता है, वायरस जमीन पे, लकड़ी पे, लोहे पे, जहां पे भी जाता है वहां पे कुछ देर तक जिंदा रहता है। आपने हाथ रखा और उसको छूने के बाद अपने हाथ को अपने चेहरे पे ले गए, तो इससे जो है कोरोना वायरस फैलता है। अब एक इंसान जो मर जाता है, उसके शरीर में जो कोरोना वायरस है, ऑक्सीजन की कमी होगी, कुछ देर में तो वायरस मर जाएगा। कितनी देर में मरेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि कुछ देर के बाद उसमें वायरस मर जाएगा। तो अब एक डेड बॉडी से आपको इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? एक डेड बॉडी जो कि वो खांस नहीं सकता है, छींक नहीं सकता है, इसलिए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था उसके चांसेस ना के बराबर। तो उसके बॉडी से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, कभी नाक से, कभी मुंह से, अगर कोई पानी आता है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। या फिर जहां पे वो लाश रखी हुई है उस जमीन पे कुछ कोरोना वायरस हो सकते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि आप मार्केट में टहल रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप मंदिर में हैं, आप मस्जिद में हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा आदमी कोरोना वायरस का मरीज है, क्योंकि 80 से 85% लोग एसिम्टोमेटिक है, उन्हें पता ही नहीं कि कोरोना वायरस है, और वो छींक रहे हैं, वो खांस रहे हैं, आपके सामने हंस रहे हैं और कोरोना वायरस फैला रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि आपको खतरा मार्केट में ज्यादा है या फिर एक लाश के सामने आपको ज्यादा खतरा है। तो अब लाश से डरना नहीं है, करना यह है कि गाइडलाइंस डाले गए हैं। गाइडलाइंस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि एक केस अभी तक रिपोर्टेड है कि एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए थाईलैंड में एक डॉक्टर को यह कोरोना वायरस हुआ था, और वो भी कहते हैं कि उसने प्रॉपर केयर नहीं किया था। तो पोस्टमार्टम करते हुए, उसको छूने से नहीं, उसके हैंडलिंग से नहीं। तो इसके बाद गाइडलाइंस दी गई कि कोरोना वायरस के मरीज को जो है सही ढंग से उसको उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इसीलिए गाइडलाइंस दी है सरकार ने। आप गाइडलाइंस को फॉलो करें, आप ग्लव्स पहने, आप पीपीई पहने, आप आंख में चश्मा लगाएं, आप चेहरे को ढक के रखें मास्क से, तो आपको लाश से कोरोना वायरस नहीं होगा। जिस सरफेस पे लाश को रखा गया है, हाँ, आप उसको भले ही जो है साफ कर दें, सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी जो नॉर्मल ब्लीच मिलता है उससे साफ करें, या फिर किसी भी सॉल्यूशन से जिसमें 70% से ज्यादा अल्कोहल है उससे साफ कर दें। आप ग्लव्स पहन के, आप पीपी सूट पहन के, आप किसी भी जो है किसी की भी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करें। तो अब ये आप खुद सोचिए कि आपको डरना किससे ज्यादा है? आपको खतरा मार्केट में ज्यादा है, मस्जिद में ज्यादा है, मंदिर में ज्यादा है, बजाय एक डेड बॉडी से। इसलिए हर एक डेड बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए, और भले ही उसकी जिंदगी कैसी भी रही हो, लेकिन उसकी आखिरी यात्रा को इतना तकलीफ देना बनाइए। और डरिए, लेकिन इतना ना डरिए कि आप वहशी बन जाएं और हर एक लाश को इज्जत देना सीखें। शुक्रिया।